A very commonly tested topic in the paper is how to measure the size of the business. So there are multiple ways. There is no one standard method to measure the size of the business. तो there are multiple ways. उन पे जरा बात करने की कोशिश करते हैं. A very common way जो हमने जब ऊपर अभी हम पहले टॉपिक में ही देख भी रहे थे कि छोटे और बड़े बिजनेसेस कौन से. तो a very common way to measure the size of the business is number of employees. There are two kinds of businesses, बच्चों. One is called the labor intensive and another one are called the capital intensive businesses. तो लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस वो होते हैं that use more labor in comparison with the capital. For example, services business, schools, colleges, universities और any service sector business ये labor intensive होते हैं. और इन businesses को measure करने के लिए हम number of employees use करते हैं. तो सर्विस बिजनेस विल से कि मेरे पास ज्यादा एम्प्लॉयज हैं इसलिए मेरा साइज लार्जर है एज कम्पेयर टू अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो मेथड यूज करते हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है. तो एज आई टोल्ड यू अदर बिजनेसेस हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं. ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस वो हैं बच्चों दैट यूज मोर कैपिटल एज कम्पेयर टू लेबर. जैसा कि प्रोडक्शन स्टील मिल फॉर एग्जांपल विल बी अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. तो वो ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बिजनेस में कितनी है. तो वो बिजनेसेस जो कि सर्विस बेस्ड है उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव का मेथड जो है ना वो मिसलीडिंग हो जाएगा. और वो बिजनेस जो लेबर इंटेंसिव है उसके लिए जो है वो सॉरी जो बिजनेसेस प्रोडक्ट बेस्ड है उनके लिए जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मेथड मिसलीडिंग हो जाएगा. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ दो बिजनेसेस के लिए हम ये दो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं. एक और मेथड जो हम यूज करते हैं वो सेल्स टर्नओवर है. इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स यानी रेवेन्यू कितना है बिजनेस का जो उसने अर्न किया है. लार्जर इज द रेवेन्यू लार्जर इज द बिजनेस यूजुअली कंसिडर्ड. बट अगेन यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा वो बिजनेस जो बहुत महंगी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनका सेल्स रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होगा. तो आप एक डायमंड्स बेचने वाले बिजनेस को एक कैंडीज बेचने वाले बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि डायमंड बेचने वाला बिजनेस तो फ्यू यूनिट विल सेल और उसका एनुअल रेवेन्यू कैंडीज वाले बिजनेस के जो है रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा जो बेचारा वो सारा साल बेच के भी शायद अर्न ना कर सके. तो अगेन यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हैं. एक और मेथड जो हम यूज करते हैं उसको हम मार्केट शेयर कहते हैं. मार्केट शेयर कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ बिजनेस इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री. यानी अगर कोका कोला का मार्केट शेयर 48% है जस्ट एज्यूमिंग तो इट मींस आउट ऑफ द 100 ड्रिंक्स दैट आर बीइंग सोल्ड डेली कोका कोला उसमें से 48 बेचता है. तो मार्केट शेयर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज सेल्स ऑफ वन बिजनेस इन कंपैरिजन विद होल इंडस्ट्री. अगर हम कहें कि सैमसंग का शेयर जो है वो 37% है तो इसका मतलब होगा कि डेली जितने फोन सेल होते हैं उसमें सैमसंग 37 सेल करता है. अगर 100 फोन सेल होते हैं तो 37 आउट ऑफ देम सैमसंग. और एप्पल का अगर 27% है तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ द 100 फोन बीइंग सोल्ड एप्पल 27 बेचता है. तो अगेन जिन बिजनेसेस का मार्केट शेयर बड़ा होता है उनको जनरली लार्जर बिजनेस कंसिडर किया जाता है. लेकिन लार्जर फर्म्स ऐसी होती हैं जो बहुत लार्ज यूजुअली मोनोपोलीज वगैरह होती है उनका तो मार्केट शेयर वैसे ही 100% होता है. तो फिर हमें कंपैरेटिव इंडस्ट्रीज में और मेथड भी यूज करने पड़ते हैं. एक और जो मेथड है that is called market capitalization. Market capitalization is basically value of the market shares, value of the total shares of business in the market. जैसे एप्पल को हम कहते हैं वो $3 ट्रिलियन का इस वक्त बिजनेस है. तो इसका मतलब है कि उसका अगर एक शेयर $229 का है जो कि राइट नाउ इतने का ही है $229 का तो वो फिर उसके टोटल शेयर्स की वैल्यू मार्केट के अंदर कितनी है दैट इज व्हाट वी कॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो ये मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं बिजनेस का साइज मेजर करने के लिए. हमें सवाल आता है इसमें से कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल है. तो वही आंसर इन सच अ वे कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस द मार्केट इन विच ऑपरेटेड. तो 5 मेथड हमने इसीलिए लिखे हैं कि कोई एक मेथड जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस पे अप्लाई हो जाए. और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केस स्टडीज में जब हमें P2 में टेस्ट होंगे तो आपने ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है कि इन्हीं 5 में सिर्फ आप यूज कर रहे हैं. एक होटल का साइज मेजर करने के लिए हम ये देखेंगे कि उसके रूम कितने हैं, या ये देखेंगे कि उसमें से एक्यूपाई कितने हुए हैं. एक हॉस्पिटल का साइज मेजर करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें पेशेंट बेड्स कितने हैं. तो अगेन देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड. इट डिपेंड्स ऑन टाइप वैरायटी ऑफ द बिजनेस, मार्केट इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग जिससे हम उसका साइज मेजर करेंगे.